हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है आखिर क्यों कुछ लोग ऊंचाइयों को छू लेते हैं जबकि बाकी जिंदगी भर जूझते रह जाते हैं। हर इंसान एक जैसी शुरुआत करता है, दो हाथ, दो पांव, एक दिमाग। फिर भी कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और बाकी इतिहास पढ़ते हैं। फर्क क्या है? फर्क है सोच में, फर्क है रवैये में, फर्क है उन नियमों में जो वो हर दिन हर पल अपने जीवन में अपनाते हैं। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ना ही यह किस्मत का खेल है। ये एक विज्ञान है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया जिसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और सबसे ज़रूरी बात, जिया जा सकता है। आज मैं आपको ऐसे 7 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देंगे। नहीं, सिर्फ सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। लेकिन उससे पहले एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि ये सुनते हुए आप केवल सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे, आत्मसात करेंगे और सबसे ज़रूरी बात, अगले ही दिन से इसे जीना शुरू करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बीज हैं जो अगर आपने अपने मन में बो दिए तो सफलता एक परिणाम नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाएगी। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस यात्रा पर निकलते हैं जो आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे, अपने सबसे ऊंचे स्वरूप तक। सबसे पहला नियम, स्पष्टता। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं तो फिर कोई रास्ता सही नहीं होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज भी किसी दिशा के बिना भटक जाएगा। तो अपने जीवन का नक्शा बनाइए, एकदम स्पष्ट। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कितना? क्या आप एक लेखक, एक बिजनेसमैन, एक कलाकार या एक लीडर बनना चाहते हैं? किस स्तर तक? सिर्फ यह कह देना कि मैं सफल होना चाहता हूं, ये कोई लक्ष्य नहीं, ये भ्रम है। सच्चे लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें आप माप सकते हैं, जिनकी तस्वीर आप अपनी आंखों में देख सकते हैं और जिनके लिए आप सुबह उठते ही बेचैन हो जाएं। दूसरा नियम, दृढ़ संकल्प। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, आपको वो इंसान बनना होगा जो कहे या तो मैं करूंगा या मैं करूंगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। दृढ़ संकल्प का मतलब है अपने आप से एक वादा करना और उसे हर हालत में निभाना, चाहे हालात जैसे भी हों। बारिश हो या तूफान, आलोचना हो या असफलता, आप रुके नहीं। हर बार जब आप गिरते हैं तो याद रखिए, आपका उठना ही आपकी ताकत है। जो इंसान हर असफलता के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है वो सफलता से ज्यादा दूर नहीं होता। तीसरा नियम, अनुशासन। ये सबसे कठिन है और सबसे जरूरी भी। सपनों के पीछे भागना आसान है, लेकिन रोज सुबह उठकर उस दिशा में एक कदम बढ़ाना, यही असली चुनौती है। अनुशासन का मतलब है आप तब भी काम करते हैं जब आपका मन नहीं करता। आप तब भी अभ्यास करते हैं जब औरों की छुट्टी होती है। आप तब भी आगे बढ़ते हैं जब थकान आपसे कहती है रुक जाओ। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सख्त अनुशासन होता है। वो सुबह जल्दी उठता है, अपनी प्राथमिकताएं तय करता है, समय की इज्जत करता है और डिस्ट्रैक्शंस को ना कहता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने ये 3 नियम सिर्फ 1 महीने तक भी पूरी ईमानदारी से अपना लिए तो क्या आपकी जिंदगी वहीं रह जाएगी जहां आज है? नहीं, ये नामुमकिन है। आप में एक चिंगारी है, एक आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है, लेकिन वो तभी जलेगी जब आप उसे हवा देंगे, ईंधन देंगे और सबसे जरूरी, उसे जलने देंगे। बहाने बंद करिए, डर को किनारे रखिए और अपने भीतर उस आवाज को सुनिए जो कह रही है मैं तैयार हूं। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक नई सोच के लिए और एक नई ऊंचाई के लिए। ये शुरुआत अभी इसी पल से हो सकती है, क्योंकि सफलता का इंतजार मत कीजिए, उसे पैदा कीजिए। और अब अगला नियम, जिसे जानना और समझना आपकी सोच को हिला देगा, क्योंकि यह नियम नहीं, एक चेतावनी है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं उस चौथे नियम की ओर जो सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है। सफल और असफल इंसान के बीच जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो है जिम्मेदारी का भाव। यही है अगला नियम। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उसका स्वयं का चुनाव है, वो अपने भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन जो हमेशा दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को, किस्मत को, सिस्टम को, वो अपनी ताकत खुद ही किसी और के हाथों में सौंप देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप नियंत्रण में नहीं आते, और जब आप नियंत्रण में नहीं होते
तो जीवन किसी और की शर्तों पर चलता है, आपकी नहीं। इसलिए यह कहना बंद कीजिए कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास साधन नहीं है। सच ये है कि या तो आप रास्ता निकालेंगे या बहाना। और याद रखिए, दुनिया बहाने नहीं सुनती, वह परिणाम देखती है। अब सुनिए अगला नियम, लगातार सीखना। सफलता कभी स्थिर नहीं होती। ये एक चलती हुई नदी की तरह है, जो बहती है वही शुद्ध रहती है, जो रुक जाती है वही सड़ जाती है। इसलिए अगर आप वहीं हैं जहां 5 साल पहले थे, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को विकसित करना बंद कर दिया है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, किताबें पढ़िए, सफल लोगों की बातें सुनिए, असफलताओं से सीखिए। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक सबक है। और जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, वो दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आज ही सीखना है। बस इतना तय कर लीजिए कि आज आप कल से बेहतर होंगे। फिर देखें छोटे छोटे सुधार कैसे एक दिन बड़े चमत्कार बन जाते हैं। और अब उस नियम की बात करते हैं जो सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़रूरी, धैर्य। आज की दुनिया में जहां हर चीज़ तुरंत चाहिए, वहां धैर्य सबसे दुर्लभ गुण बन चुका है। लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों में नतीजा न मिले तो हार मान लेते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, सच्ची सफलता कभी भी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो स्थायी होती है। पेड़ लगाने के बाद भी फल आने में समय लगता है। बीज को मिट्टी में गाड़ते हैं, पानी देते हैं, सूरज की रोशनी मिलती है और फिर महीनों बाद अंकुर फूटता है। आपके सपनों के साथ भी यही प्रक्रिया है। अगर आप आज बोए गए बीज को कल काटने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप भ्रम में हैं। काम करते जाइए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह सही है। अब आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम, आत्मविश्वास। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपकी आवाज़, आपके हाव भाव, सब कुछ इस एक बात से तय होता है कि क्या आप खुद को उस काबिल मानते हैं या नहीं। आपके भीतर एक अनोखी क्षमता है जो दुनिया में किसी और में नहीं है। लेकिन जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया आपको छोटा ही समझेगी। आप जितना खुद को स्वीकार करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ। हर बार जब डर आपको रोकना चाहे, तो याद दिलाइए खुद को कि डर तो केवल एक परछाई है। सच्चाई यह है कि आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना आपने कभी सोचा है। और जब आप इन 7 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब सफलता कोई संयोग नहीं रहती, वो आपका स्वभाव बन जाती है। तब आप सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते, आप खुद एक रास्ता बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी। तो अब फैसला आपका है, क्या आप केवल सुनने वाले बनेंगे या उन कुछ चुनिंदा लोगों में शामिल होंगे जो उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। क्योंकि वक्त अब भी आपके पास है, सपने अब भी जिंदा हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप अब भी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से गहरी सांस लें और मन ही मन बोलिए, मैं तैयार हूं, मैं चुनता हूं सफल होना। आज से, अभी से मैं इन नियमों को जीऊंगा, क्योंकि मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूं। अब जब आपने वो 7 नियम सुन लिए हैं जो जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अब समय है उन्हें जमीन पर उतारने का। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार में न आए, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार को तेज करता है, वैसे ही आपको हर दिन खुद को गढ़ना है। हर सुबह उठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही राह पर हैं। अगर नहीं है तो भी घबराइए मत, क्योंकि हर सुबह आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वही बने जो आप अब तक बनते आए हैं, या एक कदम और बढ़ें उस तरफ जो आप बन सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम से मिलती है। नहीं, सफलता रोज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। सुबह जल्दी उठना एक निर्णय है, केंद्रित रखना एक निर्णय है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना एक निर्णय है। हर बार जब आप ये छोटे फैसले करते हैं, आप अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे होते हैं। और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदारी। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, समाज को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अपने अंतर मन से आप कुछ नहीं छिपा सकते। वहीं आपकी असली लड़ाई है। जब कोई देख नहीं रहा,
तब भी क्या आप वही प्रयास कर रहे हैं? जब कोई तारीफ नहीं कर रहा, तब भी क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं? यही फर्क लाता है। यही वो क्षण होते हैं जो आपके चरित्र की नींव रखते हैं। और याद रखिए, चरित्र वह है जो सफलता को टिकाता है, वरना सफलता मिल भी जाए तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। अब बात करते हैं उस आवाज की जो अक्सर आपको रोकती है, आपके भीतर बैठा संशय। वो आवाज जो कहती है, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? क्या मैं उस काबिल हूं? उस आवाज को चुप कराना है। कैसे? कार्रवाई से। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप उस आवाज को कमजोर करते हैं। हर बार जब आप अपने संदेह के बावजूद प्रयास करते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। डर का इलाज भागना नहीं है, डर का इलाज है उसके सामने खड़े होना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, आप एक नए इंसान की ओर बढ़ते हैं। वो इंसान जो हार मानने के लिए नहीं बना, जो हालातों का गुलाम नहीं बल्कि अपनी तकदीर का निर्माता है। आप सोचते होंगे, इतना कुछ कैसे करूं एक साथ? तो सुनिए, आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। आपको सिर्फ आज को जीतना है, सिर्फ आज। फिर कल जब आएगा उसे भी जीत लीजिएगा। हर दिन को एक युद्ध की तरह लड़िए और धीरे धीरे ये छोटे युद्ध एक बड़ी जीत में बदलेंगे। कभी कभी लगेगा कि थक गए हैं, लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहीं सबसे जरूरी बात आती है, कंसिस्टेंसी। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप बढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए, एक दिन वो किला भी फतेह होगा जो आज दूर दिख रहा है। और एक आखिरी बात, अपने सफर से प्रेम करना सीखिए। केवल मंजिल की चिंता मत कीजिए, रास्ते का हर मोड़, हर संघर्ष, हर सफलता, ये सब कुछ आपको गढ़ रहे हैं। क्योंकि असली सफलता केवल पैसे, शोहरत या ताकत में नहीं होती, वो होती है उस शांति में जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आपने अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को जिया है। तो अब जो कुछ आपने सुना उसे अपने भीतर दोहराइए। हर नियम, हर विचार, ये आपके जीवन की चाबी बन सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अब क्या करने जा रहे हैं। क्या आप इन शब्दों को यहीं छोड़ देंगे या इन्हें अपने खून में घोल लेंगे? फैसला आपका है, और वही फैसला तय करेगा कि आप केवल एक श्रोता रहेंगे या एक उदाहरण बनेंगे। तो उठिए, सांस लीजिए और चलिए एक और दिन जीतने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि आप रुकने के लिए नहीं बने, आप चमकने के लिए बने हैं। अब समय है उन बहानों को अलविदा कहने का जो आपको हर बार रोकते हैं। वो बहाने जो आप सालों से खुद को समझाते आ रहे हैं कि वक्त नहीं है, साधन नहीं है, हालात ठीक नहीं है। सच कहें, ये सब भ्रम है। असल बात सिर्फ इतनी है, या तो आप सच्चे दिल से चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि जहां चाह होती है वहां रास्ते खुद बनने लगते हैं। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति किसी परफेक्ट माहौल में नहीं पला बढ़ा। उनकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी जहां से आपकी है, शून्य से। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने शुरुआत की। चाहे डर था, संदेह था, संघर्ष था, उन्होंने किया। क्योंकि आदर्श परिस्थिति कभी नहीं आती, पर जो इंसान परिस्थिति से ऊपर उठता है वही इतिहास बनाता है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। प्रेरणा पल भर की चीज है, लेकिन अनुशासन आपकी शक्ति है। आज आप इस ऑडियो को सुनकर जोश से भर सकते हैं, लेकिन कल वही ऊर्जा नहीं रहेगी। पर अगर आपने खुद को अनुशासित कर लिया तो वह दिन भी काम का होगा जब आप थके होंगे, टूटे होंगे, क्योंकि आप फिर भी आगे बढ़ेंगे। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर समय परफेक्ट रहेंगे, नहीं। इसका मतलब है जब आप फिसलें तो दोबारा उठें, जब आप भटकें तो फिर से राह पकड़ें। क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। लेकिन हर बार उठने की ताकत, हर बार लौट आने की जिद, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब सुनिए, आपकी सबसे ताकतवर संपत्ति क्या है? आपका समय। पैसा चला जाए वापस आ सकता है, रिश्ते बिगड़ जाएं सुधर सकते हैं, लेकिन जो वक्त एक बार बीत गया वो फिर नहीं लौटता। तो क्या आप अपना समय सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी ताकते हुए या बहसों में खोते रहेंगे? या आप हर दिन, हर घंटे को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करेंगे? हर सुबह आप तय करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। क्या ये दिन आपको आपके सपने के पास ले जाएगा या और दूर धकेल देगा? आपका फोन आपको पीछे खींच सकता है या एक टूल बन सकता है आगे बढ़ने का। आपके दोस्त आपको गिरा सकते हैं या आपको प्रेरित कर सकते हैं। फैसला आपका है, और हर फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा,
आपके भविष्य की दिशा तय करता है। अब बात करते हैं एक और गहराई की, आभार की भावना। सफलता की दौड़ में कई बार हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को देखना जो हमारे पास हैं। हमेशा जो नहीं है उसी का रोना, यही दुख का कारण है। जब आप रोज सुबह आंखें खोलते ही अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के अवसर के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप खुद को एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर देते हैं। और याद रखिए, जिसके पास आभार होता है उसके पास हमेशा और पाने की शक्ति होती है। तो चलिए, अब जब आप इन सब बातों को अपने भीतर उतार चुके हैं, अब जब आप जान चुके हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं बल्कि एक अनुशासित जीवन का परिणाम है, तो एक वादा कीजिए खुद से। वादा कीजिए कि आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वादा कीजिए कि आप उस इंसान को जिएंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। वादा कीजिए कि जब दुनिया आपको रोकेगी तब आप दोगुनी गति से चलेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपकी सफलता किसी और की प्रेरणा बन सकती है। आपकी कोशिश किसी और के जीवन को दिशा दे सकती है। आपका साहस किसी और को उठने की हिम्मत दे सकता है। तो अब बस इतना करना है, हर दिन एक कदम आगे, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा ज्यादा सच्चा अपने लक्ष्य के प्रति। यही वो पथ है जो आपको वहां ले जाएगा जहां आप न केवल सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी होंगे। याद रखिए, आप बने हैं उड़ने के लिए। जमीन पर घिसटते रहना अब आपके स्वभाव के खिलाफ है। अब उठिए और चल पड़िए उस यात्रा पर जहां आप खुद से मिलेंगे, अपने सबसे श्रेष्ठ स्वरूप से। अब समय है उस चुप्पी को तोड़ने का जो भीतर बैठी है और आपको याद दिलाती है कि आप अधूरे हैं। हाँ, हम सब कहीं ना कहीं अधूरे हैं, लेकिन उस अधूरेपन को पूरा करने का रास्ता सिर्फ एक है, पूर्णता की दिशा में निरंतर यात्रा। यही सफलता है, यही जीवन का असली सार है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर दिन एक परीक्षा बन जाता है। कोई आपकी राह में सवाल बनकर खड़ा होता है, कोई आपकी हिम्मत पर संदेह करता है और कई बार खुद आप ही खुद से सवाल करने लगते हैं। यही वो क्षण है जहां फर्क पैदा होता है। जो लोग वहीं रुक जाते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो लोग उस सवाल को सीढ़ी बना लेते हैं, जो हर क्यों को कैसे में बदल देते हैं, वो इतिहास रचते हैं। आपको सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी मजबूत बनना होगा, क्योंकि जीवन के सबसे कठिन युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, आपके मन के भीतर लड़े जाते हैं। वह मन जो कहता है अब बहुत हुआ, थक गया हूं, कोई फायदा नहीं, उसी मन को शांत करके उसी मन को साधना है। और ये तब होता है जब आप हर दिन कुछ समय खुद को देते हैं, खुद से संवाद करते हैं। खुद से बात कीजिए, पूछिए, मैं आज किस ओर बढ़ रहा हूं? क्या मेरी दिशा वही है जो मेरे सपनों की दिशा है? अगर नहीं, तो अब भी वक्त है दिशा बदलने का। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आपका इरादा उससे भी बड़ा हो, और कोई भी रास्ता लंबा नहीं होता अगर आपका कदम हर दिन उठता रहे। जो लोग सोचते हैं कि एक दिन कुछ बड़ा होगा, वो अक्सर सिर्फ सोचते रह जाते हैं, क्योंकि बड़ा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे काम, हर रोज का अनुशासन, हर पल का समर्पण, यही मिलकर बड़ी चीजें बनाते हैं। एक समय आता है जब सब थम सा जाता है, जब लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सच यही है, आप कभी अकेले नहीं होते। आपका संकल्प, आपकी मेहनत, आपकी पसीने की हर बूंद, ये सब आपके साथ होते हैं। और अगर आपने वक्त के उस सन्नाटे में भी चलते रहने की हिम्मत दिखा दी, तो आने वाला समय आपकी गूंज से गूंज उठेगा। सुनिए, आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ है। आप इस ब्रह्मांड की एक विशिष्ट योजना है। आप में वो सब कुछ है जो एक क्रांति ला सकता है, चाहे वो समाज में हो या आपके भीतर। आप में शक्ति है, आप में क्षमता है, आप में वो जिद है जो पहाड़ को भी झुका दे। फिर किसका इंतजार है? हर वो दिन जो आप बिना उद्देश्य के जीते हैं, वो एक दिन कम हो जाता है उस जिंदगी से जो आप जी सकते थे। हर वो अवसर जो आप टालते हैं, वो किसी और को चला जाता है। और हर वो डर जो आपको रोकता है, वो आपकी आत्मा को थोड़ा और जकड़ लेता है। अब इस चक्र को तोड़िए, अब इस बोझ को उतारिए और चल पड़िए उस दिशा में जहां सिर्फ आप हैं, आपका जुनून, आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई। याद रखिए, ये आपकी कहानी है, कोई और इसे आपके लिए नहीं लिखेगा। आपका हर दिन एक पंक्ति है, आपका हर निर्णय एक मोड़ है, और आपका हर संघर्ष, हर आंसू, हर मुस्कान एक अध्याय है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस कहानी को अधूरा छोड़ देंगे या इसे इतना शानदार बनाएंगे
कि जब लोग इसे पढ़ें तो उनकी रूह तक कांप जाए। आप कर सकते हैं, आप करेंगे, क्योंकि आप वही हैं जिसे ये जीवन चुन चुका है, एक उदाहरण बनने के लिए। तो चलिए अपने भीतर की उस चिंगारी को अब आग में बदल दीजिए, क्योंकि जब आत्मा जलती है तभी दुनिया रोशन होती है। अब और रुकने का कोई कारण नहीं है, अब और झिझकने की कोई जगह नहीं है, अब और सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोचने और करने के बीच एक लंबा फासला है, और वो फासला सिर्फ एक चीज से तय होता है, कर्म से। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हर दिन एक छोटा कदम उस सपने की ओर उठाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे। वो कदम ही है जो आपको हर रोज थोड़ा और नजदीक लाता है अपने लक्ष्य के, क्योंकि पहाड़ एक ही छलांग में नहीं चढ़े जाते, वो चढ़े जाते हैं हर कदम, हर सांस, हर ठहराव के बाद भी आगे बढ़ते रहने से। याद रखिए, संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन कुछ लोग संघर्ष में टूट जाते हैं और कुछ उसी संघर्ष में तप कर कुंदन बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आपने किसे चुना, हार को या हौसले को। हर बार जब आप गिरते हैं तो ये मत देखिए कि कितनी चोट लगी, ये देखिए कि आप कितनी दूर तक गिर सकते थे और फिर भी रुके नहीं। आप उठे, आपने आगे कदम बढ़ाया। बस यही है असली जीत। जीवन में हर हार, हर असफलता, हर बंद दरवाजा एक संदेश होता है। वो कहता है अब भी तुम में कुछ सीखना बाकी है, और जो सीखता है वही जीतता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन वो ही समय हमारे पक्ष में सबसे ज्यादा काम करता है। अगर हम हार न माने, जब हम अकेले होते हैं तभी हमें खुद की असली ताकत का अंदाजा होता है। जब कोई साथ नहीं देता तब हमें यह समझ आता है कि सबसे बड़ा सहारा हम खुद हैं। दुनिया में कोई महान इंसान ऐसा नहीं रहा जिसने निराशा का सामना न किया हो, जिसने असफलता न देखी हो, लेकिन उन्होंने एक बात सीखी, हर ठोकर एक शिक्षक है और हर दर्द एक दिशा है। अगर आप उन तकलीफों से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो वही दर्द एक दिन आपकी शक्ति बन जाता है। आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप गलत राह पर हैं। संघर्ष इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं करते उन्हें कोई संघर्ष नहीं होता। तो अगर रास्ता कठिन है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से झूठ मत बोलिए। जो आप बनना चाहते हैं उसे लेकर ईमानदार रहिए। दुनिया को चाहे जो दिखाइए, लेकिन अपने दिल के सामने कभी मत झुकिए, क्योंकि वही दिल है जो जानता है कि आप किस काबिल हैं। आपका आत्मविश्वास कोई और नहीं देगा, वो खुद आपको बनाना होगा। हर सुबह, हर शाम, हर उस समय जब आप खुद पर शक करते हैं, हर उस पल जब आप हार मानने के कगार पर होते हैं, उसी समय आपको अपने भीतर की आवाज़ को सबसे ऊंचा बोलने देना है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? आपको ही वो चिंगारी जलानी है जो आपकी दुनिया को रोशन करे। इस जीवन में अगर कुछ पाना है तो सिर्फ एक मंत्र याद रखिए, हर दिन खुद को अपने ही कल से बेहतर बनाओ। आज अगर आप कल से सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 365% आगे होंगे। आपके भीतर वो आग है जो पहाड़ों को मोड़ सकती है, वो जुनून है जो अंधेरे को चीर सकता है, वो दृढ़ता है जो समय की धारा को भी पलट सकती है। तो अब रुको मत, सोचो मत, डरो मत, उठो, चलो और अपने सपनों को हकीकत में बदल दो। क्योंकि अगर आज नहीं तो शायद कभी नहीं। अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, जब आपने ये आवाज़ इतनी दूर तक सुनी है, तो इसका मतलब साफ है, आप तैयार हैं। तैयार हैं अपने पुराने खोल को तोड़ने के लिए, तैयार हैं उस इंसान से मिलने के लिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं खोया हुआ था। हर यात्रा का एक मोड़ होता है जहां से राहें बदलती हैं। आप उस मोड़ पर खड़े हैं। अब निर्णय आपका है, क्या आप वापस मुड़ेंगे उसी पुरानी जिंदगी की तरफ जहां बहाने थे, डर था और अधूरापन था, या आप एक नया कदम लेंगे उस दिशा में जहां खुद की रोशनी आपका मार्गदर्शन करेगी? देखिए, प्रेरणा बाहर से आती है, लेकिन परिवर्तन भीतर से। आप इस पूरे समय बस प्रेरणा नहीं सुन रहे थे, आप अपने ही भीतर की आवाज को पहचान रहे थे। हर शब्द जो आपको छू गया, हर वाक्य जिसने आपके दिल को हिला दिया, वो किसी और की नहीं, आपकी ही आत्मा की पुकार थी। अब समय है उस आवाज को स्वीकारने का, उस पर विश्वास करने का
और सबसे ज़रूरी उसके अनुसार जीने का। दुनिया आपको कई नामों से पुकारेगी, सपनों में जीने वाला, पागल, जिद्दी। लेकिन जब वही सपने एक दिन हकीकत बनते हैं तो वही दुनिया आपको कहेगी प्रेरणा, आदर्श, लीडर। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं कल वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। पर वो सब बाद की बात है। अभी सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपका पहला कदम। यही पहला कदम सबसे कठिन होता है, यही पहला कदम सबसे डरावना भी होता है, लेकिन यही पहला कदम सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है। आप सोच रहे होंगे क्या मैं सच में कर सकता हूं? तो सुनिए, हाँ, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस वक्त खुद को सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप में अभी भी आग बाकी है। वो आग जो बुझी नहीं, बस थोड़ी दब गई थी। अब उसे हवा दीजिए, अब उसे लपट बनाइए। हो सकता है राह लंबी हो सकता है कई बार गिरना पड़े, पर याद रखिए हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं तो आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, आप और मजबूत हो जाते हैं। इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आपके विचारों की, आपकी ऊर्जा की, आपकी ईमानदारी की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, आपने क्या खोया है या कितनी देर से शुरुआत की है। महत्वपूर्ण बस ये है अब आप कहाँ जा रहे हैं। अपना अतीत अपने पैरों की जंजीर मत बनने दीजिए, उसे सीढ़ी बनाइए जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाए। अगर इस जीवन को आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे पूरी तरह जीना सीखिए। हर सुबह को उत्सव की तरह जी, हर असफलता को सबक की तरह अपनाएं और हर दिन को एक अवसर की तरह देखें, कुछ नया रचने का, कुछ नया बनने का। आप अकेले नहीं हैं, इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा आपके साथ है। हर वो सपना जो आपके दिल में आया है वो यूं ही नहीं आया, उसके पीछे एक संदेश है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है आपका होना। तो अब चुप्पी को तोड़िए, झिझक को जलाइए, डर को पीछे छोड़िए। खुद से एक वादा कीजिए कि अब से हर दिन आप पूरी ईमानदारी से जिएंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। क्योंकि अंत में सफलता सिर्फ मंजिल नहीं होती, सफलता वो इंसान होता है जो आप हर दिन बनते जा रहे हैं। और जब एक दिन आप पलट कर देखेंगे तो गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी, कि आपने खुद को नहीं छोड़ा, कि आपने उस ज्वाला को जलाए रखा जो हर किसी के पास होती है, लेकिन हर कोई उसे जिंदा नहीं रख पाता। आपने रखा, और यही आपकी जीत है। तो चलिए, अब आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए, एक सच्चे परिवर्तन के लिए, एक ऐसी सफलता के लिए जो सिर्फ आपकी नहीं होगी। तो जुड़िए हमारे साथ, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं, और सब्सक्राइब कीजिए द रीडिंग कैप्सूल, क्योंकि अगला बदलाव आपके एक क्लिक से शुरू हो सका।